हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 3। हमने 7.2 के पार्ट 2 में अब तो क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिए। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस फोर रूट में dx। ये पार्ट गिवन है। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज कर रहे हैं। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में यहाँ पे पुट करेंगे किसको? पुट के अंदर वाली वैल्यू को। x प्लस फोर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। इस वैल्यू को इसमें उठा के पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आएगी t माइनस फोर। यहाँ पुट करा तो ये बना t माइनस फोर, रूट में कितना आ गया t, यहाँ पे dt। इसको फर्दर पावर में सॉल्व करेंगे तो t अपॉन में कितना हो जाएगा? t टू पावर 1/2 माइनस फोर अपॉन में t टू पावर 1/2 dt। पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये पावर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 1 माइनस 1/2 माइनस फोर टी टू पावर माइनस 1/2 dt। ये 1 लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? टी टू पावर 1/2। और ये कितना रह गया? सेम ही रहेगा ये वाला पार्ट। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। टी टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1। यहाँ पे भी कितना आ गया? 1/2 प्लस 1 माइनस फोर। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 प्लस 1। यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितनी हो गई? इसकी टोटल पावर हो जाएगी 3/2। नीचे भी कितना हो जाएगा? 3/2। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस टी टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 होता है 1/2। यहाँ से भी वैल्यू कितनी बनी? 1/2 प्लस सी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये वैल्यू जाएगी 2/3 टी टू पावर 3/2। ये वैल्यू ऊपर जाएगी, इसको टोटल कितना बना देगी? इसको बना देगी 8 टी टू पावर 1/2 प्लस सी। टी की वैल्यू को यहाँ वापस से सब्सटीट्यूट करवाएंगे तो टी की वैल्यू कितनी की बनती है अपनी? यहाँ से x प्लस फोर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस फोर टोटल पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस फोर टोटल पावर 1/2 प्लस सी। इसको हम वापस से कैसे लिख सकते हैं? 3/2 पावर मतलब कितना हुआ? ये रूट में लिखा है एक बार ऐसे लिखा हुआ है माइनस 8। 1/2 पावर मतलब ये रूट के अंदर रखी हुई है चीज, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो 2/3, साथ में रूट x प्लस फोर। यहाँ से रहे कितना गया? x प्लस फोर। टू इसमें से कॉमन जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा तो ये बनेगा 4 3 से 12। 12 माइनस फोर, ये कितना बचेगा? x माइनस 8। ये पूरा रूट है प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 x पावर 5 डॉट dx। यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करवाना पड़ेगा क्योंकि इसकी होल पावर 1/3 है, तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है इसका इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ पे पुट करिए x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया? ये बना 3x स्क्वायर। ये जीरो हो जाएगा। dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 3x स्क्वायर। यहाँ पे इस टर्म को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इस टर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे? इंटीग्रेशन, ये पूरी टर्म इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 1/3। ये पूरी पावर कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना बन गया? ये 2 बन जाएगा इधर। ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब यहाँ पे देखिए dx तो यहाँ से हट जाएगा, एक्स क्यूब को हमें हटाना पड़ेगा तो एक्स क्यूब की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? t प्लस 1। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करवा देते हैं। ये पूरी वैल्यू कितनी है? इसको हमने t एज्यूम किया हुआ है तो t की पावर 1/3 हो गया। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब की वैल्यू है t प्लस 1
और ये वैल्यू हमारी जब dx को चेंज करेंगे तो वहां से निकल आएगा, तो इसको ऐसे ही रखो। dt अपॉन कितना हो जाएगा 3x², ये कैंसिल हो गया। इस कांस्टेंट को हम बाहर 1/3 लिख लेते हैं, ये बचा अपना t टू पावर 1/3 t प्लस 1 dt। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये 1/3 इंटीग्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर अंदर जाएगी तो ऐड हो जाएगी, टोटल पावर बनेगी 1/3 प्लस 1, और ये बनेगा t टू पावर 1/3 और ये dt मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो ये पावर बनेगी 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो इंटीग्रेशन t टू पावर 4/3 प्लस t टू पावर 1/3 dt। इंटीग्रेट करते हैं तो 1/3, ये कितना बना होल 1/3 t टू पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1। यहाँ पे t टू पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ से कितना आया 1/3, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/3। यहाँ से भी कितना आ गया 7/3, ये वैल्यू होगी 3 प्लस 1 4/3। यहाँ पे भी कितना आ गया 4/3 प्लस c। पावर को सिंप्लीफाई करवा लेंगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल ही हो जाएगा दोनों से कॉमन लेके, यहाँ बचा 7। तो 1/7 t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x³ माइनस 1 और होल पावर कितना 7/3 प्लस यहाँ पे वैल्यू 1/4, ये वैल्यू है x³ माइनस 1, कितना बचा है पावर 4/3 प्लस c। यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन x² अपॉन में 2 प्लस 3x³ होल क्यूब dx। अब यहाँ पे फिर से इस पूरी वैल्यू की पावर लगी हुई है 3, तो अंदर वाली वैल्यू को पुट करेंगे t के बराबर। तो पुट 2 प्लस 3x³ इज इक्वल टू t। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 2 का 0 हो गया, ये कितना हो गया 3 3 9 x² dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 9x²। ये 9 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू को पुट करवाते हैं वापस से, तो ये बना x², पूरी वैल्यू कितनी है t की पावर कितनी दी हुई है यहाँ पे 3, और यहाँ dx की जगह कितना आ जाएगा dt अपॉन में 9x²। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा बाहर 1/9, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ये बचा t टू पावर क्यूब dt। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये बनेगा अपना t टू पावर -3 और ये dt। इंटीग्रेट करो 1/9 t टू पावर -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1 प्लस c। ये बना 1/9 डॉट t टू पावर -2, यहाँ से -2, ये मल्टीप्लाई हो गया, -1/18 आ गया। ये t टू पावर -2 कहाँ आएगा नीचे, तो ये बन जाएगा t² प्लस c। वैल्यू पुट करवा देते हैं, t² की कितनी है 2 प्लस 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x log x m। ऐसे क्वेश्चन देखने में ही टफ लगते हैं, लेकिन इतने टफ है नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ सिंपल से हमें याद रखना है कि log x का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/x। तो जैसे हम इस अंदर वाली वैल्यू को t पुट करेंगे, पूरी वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पे पुट करिए, पुट log x इज इक्वल टू कितना t, तो यहाँ से कितनी आएगी 1/x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। पुट करते हैं वैल्यू, इंटीग्रेशन 1/x ऐसे रखते हैं, ये कितना है t की पावर कितना m, dx की जगह कितना, ये मल्टीप्लाई होगा इतना, तो ये x dt। ये वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट हो गई, बचा कितना, इसको ऊपर लेकर आएंगे t की पावर -m dt। इंटीग्रेट करते सेम फॉर्मूला से, तो t की पावर -m प्लस 1 अपॉन में -m प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू पुट करवा देंगे यहाँ पे, t की वैल्यू कितनी है log की पावर कितनी हो जाएगी, log की होल पावर -m प्लस 1 अपॉन में -m प्लस 1 प्लस c।
और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x की पावर 1 माइनस एम डिवाइड बाई 1 माइनस एम प्लस, यही बुक में आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4x² dx। यहाँ पे इस वैल्यू को फिर से पुट करवा देते हैं, डिनोमिनेटर के पार्ट को पुट 9 माइनस 4x² इज इक्वल टू टी, यहाँ से वैल्यू का डिफरेंशिएशन ये 0 हो गया, 2 4 जा 8x dx इज इक्वल टू dt, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt अपॉन में 8x, पुट करवा देंगे इसमें, तो हमारे पास ये कितना बना, x अपॉन, ये वैल्यू कितनी है पूरी, ये वैल्यू है t, और dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन में माइनस 8x, यहाँ से x x कैंसिल हो गया, माइनस 8, ये जो बचा हुआ है इसको बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, 1 अपॉन टी का कितना होता है, 1 अपॉन टी का होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन टी x 1 अपॉन 8 log t, t की वैल्यू को वापस से पुट करवा देंगे, प्लस सी चल रहा है यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन 8 log t की वैल्यू कितनी थी, 9 माइनस 4x² प्लस सी, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। लॉग बुक में मॉड लगा होता है, मॉड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्चुअली लॉग का जो डोमेन होता है वो प्लस का होता है, नेगेटिवली डिफाइन नहीं होती है, यूजुअली लॉग इसी फॉर्म में हमको दिखेगा, तो दोनों ही करेक्ट है, ऐसे जनरली तो ऐसे लिखा जाता है, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन e टू पावर 2x प्लस सी dx। अब यहाँ पे e की पावर, इस वाले पार्ट को हम t पुट करेंगे, पुट e टू पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू t। अब e की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इसको नहीं पुट करना, सिर्फ पावर को पुट करना है, 1 मिनट, यहाँ पे पुट करना है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे डेरिवेटिव इसका कितना बना, ये बना 2dx, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन में 2, सब्सटीट्यूट करो इसमें, इंटीग्रेशन e की पावर ये t हो गया, और dx की जगह कितना आ गया, dt अपॉन में 2, 2 बाहर निकाल देते हैं, 1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन बना e की पावर t dt, हमें मालूम है e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो सेम ही रहता है e की पावर t, तो ये सेम ही रहेगा, प्लस सी आ जाएगा, t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करवाएंगे तो e की पावर t कितना है, 2x प्लस 3 प्लस सी, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, इंटीग्रेशन x अपॉन e टू पावर x² dx। यहाँ पे फिर से देखिए e की वैल्यू, e की जितनी पावर है इसको t पुट करवा दीजिए, क्योंकि x² का डेरिवेटिव जो होता है वो x होता है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो पुट x² इज इक्वल टू टी, ये कितना बचा 2x dx इज इक्वल टू dt, यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन में 2x, पुट करो वैल्यू, यहाँ कितना बचेगा x अपॉन में ये e की पावर t, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 2x, ये x कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 अपॉन 2, ये ऊपर जाएगा, e की पावर माइनस टी बचेगा, ये dt हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये e की पावर माइनस टी ही रहेगा, फिर ये इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या साइन एक आ जाएगा, माइनस का 1, चेन रूल लगेगा बेसिकली, तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस टी, प्लस यहाँ पे कितना आ गया c, तो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा -1/2 e टू पावर माइनस t की वैल्यू कितनी है, x² प्लस सी, इसको नीचे लिख सकते हैं तो 1/2 e की पावर x² प्लस सी, ये अपॉन में है सारा, तो इस फॉर्म में भी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हमारा, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। अब हमें मालूम है कि जो डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का, वो कितना होता है, वो होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, 1/1 प्लस x², बस यही हमें ध्यान रखना है, जहां पर भी इनवर्स के क्वेश्चन आएंगे यही सिंपल सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकल आएगा, तो पुट करो
यहाँ पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, इसको हम अगर t पुट कर दे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ से कितनी आ जाएगी dt, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, इसे मल्टीप्लाई होगा उधर जाके dt पुट करवा दो, e की पावर t अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, बचा कितना इंटीग्रेशन e की पावर t डॉट dt, यहाँ से e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है प्लस c, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है 18 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब हमें ये देखना है कि कहीं यहाँ पे एक ऐसा पार्ट हो कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक चीज का डेरिवेटिव हमें दूसरी वाली चीज मिलनी चाहिए, तो अगर ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही तो उसको बना के लेकर आओ, ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ हम डिवाइड करवा दे दोनों को, डिवाइड बाई ई टू पावर एक्स, तो हमारे पास एक ऐसी फॉर्म आ जाएगी जिसका डेरिवेटिव दूसरे के फॉर्म में मिल जाएगा, तो ये क्या बनेगा देखो, ई टू पावर डी एक्स डिवाइड बाई ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में ई टू पावर एक्स होल डिवाइड में e टू पावर 2x डिवाइड में e टू पावर x प्लस 1 अपॉन e टू पावर x dx, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये पावर इससे जाके माइनस होगी एक पावर, तो बचेगा कितना e टू पावर x, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बचेगा e टू पावर माइनस x, यहाँ से बचा e टू पावर x प्लस e टू पावर e कितना गया ऊपर माइनस x। अब देखो यहाँ से अगर इस हम डिनोमिनेटर के पार्ट को t पुट करते हैं, पुट e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x t, तो यहाँ से देखो e टू पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, इसका डेरिवेटिव माइनस e टू पावर x होता है, और ये पूरे का dx इज इक्वल टू dt, ये जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है ये हमारा सेम पार्ट है, यहाँ पे ये माइनस x होगा, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन में e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x, इसको पुट करवा देते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऊपर के पार्ट को सेम रखो, नीचे ये पार्ट बन गया ए टू, ये पूरा पार्ट हमने कितना लेट किया हुआ, ये टी लेट किया हुआ है, और यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन में e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x, ये कैंसिल हो गई पूरी वैल्यू, बचा कितना इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt, 1 अपॉन टी का कितना होता है log t प्लस c, अब यहाँ से आंसर कितना आ गया log t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी ये पूरी e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x प्लस c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है इंटीग्रेशन e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x अपॉन में e टू पावर 2x प्लस e टू पावर माइनस 2x dx। अब यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर हम t पुट कर दे तो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट निकल आया, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होगा माइनस का 2 होगा, इसको यहाँ पुट करो, डायरेक्टली पुट करो, देखो क्या बनेगा, पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव देखो इसका क्या हुआ e टू पावर 2x, और 2 यहाँ कोफिशिएंट आएगा, इसका दोबारा से चेन रूल करेंगे तो कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, यहाँ से e की पावर माइनस 2x और यहाँ दोबारा से करा कितना बना माइनस 2, ये पूरा dx इज इक्वल टू dt, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा e की पावर 2x माइनस ऑफ e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। अब ये वाला पार्ट हमारा पूरा पूरा सेम है न्यूमरेटर के, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन में 2 ब्रैकेट e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x, ये बना, इसको पुट करो इक्वेशन में, इंटीग्रेशन ये पार्ट है e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x डिवाइड बाई, इसको हमने t पुट करा है, dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन में 2 e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x, ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई, हमारे पास इंटीग्रेशन रह गया 1/2 कांस्टेंट बाहर, बचा कितना 1/t dt, ये फिर से 1/t का कितना होता है log t होता है,
प्लस सी, लॉग की वैल्यू पुट करवा देते हैं। हमने किसको लेट किया था? हमने लेट किया था ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, यहाँ पे प्लस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब tan का डायरेक्टली इंटीग्रेशन log के फॉर्म में होता है, लेकिन tan स्क्वायर का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। तो हमें बेसिक में हमने क्लास 10th में 11th में फॉर्मूले यूज किए हुए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट डेरिवेशन पॉसिबल है। तो बहुत जगह क्वेश्चन यूज होता है, इस टाइप का फॉर्मूला यूज होता है, इसको ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ हम किससे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी बनी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये बना सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 यहाँ पे dx। तो यहाँ पे पुट करो, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस वाली वैल्यू को हम t पुट करवा दें, पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये वैल्यू कितनी बनेगी? 2 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt अपॉन में 2। पुट करते हैं वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कितना आया? सेक स्क्वायर t माइनस 1 dt की जगह dx की जगह कितना आ जाएगा? dt अपॉन में 2। ये 2 1/2 बाहर निकाल लो, तो इंटीग्रेशन कितना बचा? इंटीग्रेशन बचा सेक स्क्वायर t माइनस 1 dt। तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है? tan t, और 1 का कितना हो जाएगा? t। ये हमारे पास वैल्यू आई, t की वैल्यू को पुट करवा देते हैं। तो 1/2 tan t की जगह क्या है? t की जगह है 2x माइनस 3 और 1। ये फिर से आंसर में कितना आया? 2x माइनस 3। अगर इसको हम ओपन करवाएं, सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको ओपन करवा कितना बचा? 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस 1/2 2x माइनस 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर ही लगा देते हैं। तो ये 1/2 कितना बनेगा? tan 2x माइनस 3। ये ओपन करते हैं तो ये माइनस का 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा x। ये प्लस का 3/2 प्लस c, प्लस कितना है? c। अब ये पूरा है तो कांस्टेंट ही, तो हम इसको किसी एक नए कांस्टेंट से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बचा माइनस एक्स, ये अनदर कांस्टेंट c डैश। हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में तो डायरेक्ट सेक के फॉर्म में ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं अंदर की वैल्यू को, पुट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? ये 0 हो जाएगा, माइनस का 4 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ dx की वैल्यू कितनी आ गई? dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में माइनस 4। सब्सटीट्यूट करवाते हैं तो ये बना सेक स्क्वायर t और dx की जगह कितना? dt अपॉन में माइनस का 4। ये माइनस का 4 1/, में बाहर निकाल लेते हैं, बचा कितना? सेक स्क्वायर t डॉट dt। ये वैल्यू कितनी आ गई? सेक स्क्वायर t का कितना है? लॉग t, सॉरी tan t। सेक स्क्वायर t का कितना है? tan t प्लस c। तो ये आंसर आ गया। t की वैल्यू को पुट करवाओ, ये कितना बना? tan t की वैल्यू कितनी थी? 7 माइनस 4x प्लस c। यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमें मालूम है क्या, जो डी डी एक्स होता है साइन इनवर्स x का, वो होता कितना है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हमें ये चीज पता है तो डायरेक्टली पुट करवा देते हैं, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो कितना बना? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये जब पुट करवाएंगे इक्वेशन में कितनी बनेगी? साइन इनवर्स x, ये t हो गया अपॉन में कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई? ये पूरी हो गई रूट
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये कैंसिल हो गया। टी का इंटीग्रेशन करना, टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर अपॉन में 2। तो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है, हमने किसको पुट करा, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यही हमारे पास आंसर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में प्लस 4 sin x। अब ध्यान से अगर हम देखें तो cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो अगर इस पूरी चीज को हम टी पुट करें तो हमारे पास ये न्यूमरेटर वाला पार्ट आ जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा इस वैल्यू को हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 1/2। तो बचा कितना, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 3 2, ये कितना बचा, 3 cos x प्लस 2 sin x। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी, ये बन जाएगा माइनस का 3 sin x प्लस 2 cos x, ये कितना dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये पार्ट जो है हमारा पूरा पूरा सेम ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, dt अपॉन में t। तो ये फिर से कितना हो गया, 1/t log t प्लस c। तो यहाँ से 1/2 log t की जगह क्या है, t की जगह है किसको पुट किया हमने, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x। अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोशिश करिए इसको tan x को चेंज करवा लो sin cos में, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ अगर हम देखें तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x, और अगर इसको हम चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, यहाँ 1 माइनस tan x। अब तो क्वेश्चन विजुअलाइज हो गया ये होल स्क्वायर की, अगर हम tan x को पुट करें तो sec स्क्वायर x dx डायरेक्टली इसको क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा यहाँ से। तो पुट tan x इज इक्वल टू t, तो यहाँ से वैल्यू कितने आ गई, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरी वैल्यू कितनी है, sec स्क्वायर x dx, ये पूरी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ dt से रिप्लेस हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऊपर आ गया dt, ये कितना आ गया 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे पुट करवाओ पूरा वैल्यू 1 माइनस टी को, ताकि नीचे से पूरी वैल्यू एलिमिनेट हो जाए। तो 1 का तो 0 ही हो जाएगा, ये माइनस आएगा, इधर पे माइनस आएगा, तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू टी हो जाएगी, नीचे टी का क्या है, स्क्वायर है, और ये माइनस एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ माइनस लगा दो। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना हुआ, इंटीग्रेशन -2 dt। तो -2 का इंटीग्रेशन ही कितना बचा, टी की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी, ये वैल्यू बचेगी माइनस टी की पावर -1 अपॉन में कितना, -1 प्लस सी। तो -1 प्लस ये 1/t प्लस सी आंसर आएगा। 1/t मतलब किसको हमने टी पुट करा है, हमने 1 माइनस tan x को टी पुट करा हुआ है, ये 1/tan x प्लस सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है cos रूट x अपॉन में रूट x dx। हमें मालूम है रूट x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x होता है, तो बेसिकली अगर यहाँ हम पुट कर दें रूट x को t, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा, रूट x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू आ गई 2 रूट x dt, कितना हुआ dt। पुट करो यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई cos t अपॉन रूट x, dt की वैल्यू कितनी है 2 रूट x dt,
ये कैंसिल हो गया, बाहर कितना आ गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं 2 बना के। ये इंटीग्रेशन कितना बना, cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin t प्लस सी sin t। तो यहाँ पे 2 sin t की वैल्यू कितनी है, √x प्लस सी। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। ये भी सिंपल ही है, अगर ध्यान से इसको हम देखेंगे। ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन sin 2x डॉट cos 2x dx। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इसके रूट के अंदर जो पार्ट है वो sin 2t है। तो अगर हम इसको t पुट कर दें तो cos इसका डेरिवेटिव होता है माइनस cos 2x dx। cos 2x dx तो ये पूरी तरीके से हट जाएगा यहाँ पे। तो इसको पुट करो, sin 2x sin 2x इज इक्वल टू t। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये cos 2x, इसका फिर से डेरिवेटिव 2 आएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आएगी, चेन रूल लगा हुआ है यहाँ पे, dt अपॉन में कितना 2 cos 2x। वैल्यू पुट करवा देते हैं, इंटीग्रेशन रूट के अंदर t हो गया, रूट के अंदर t, और ये वैल्यू कितनी आ गई cos 2x, और dt की वैल्यू कितनी, dx की वैल्यू कितनी, dt अपॉन 2 cos 2x। ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया। रूट का इंटीग्रेशन कितना होगा, t टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये बना। तो ये वैल्यू 1 अपॉन 2 टी टू पावर कितनी हो गई 3 अपॉन 2, ये वैल्यू भी कितनी बनी 3 अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ से 2 ये कैंसिल ही हो गया, अच्छा 1 अपॉन 3 टी टू पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। तो 1 अपॉन 3 टी टू पावर टी किसको हमने पुट किया, रूट को। तो रूट एक्स को कैसे लिखोगे, एक्स की पावर 1/2 और पूरा ब्रैकेट 3 अपॉन 2 प्लस सी। तो ये वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 3 एक्स की पावर 3 अपॉन 4 प्लस सी। ये वैल्यू 1 अपॉन एक्स नहीं है, यहाँ पे ये वैल्यू है ये इस क्वेश्चन का है, ये वैल्यू दी हुई है sin 2x। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन 3, ये कितना दिया हुआ यहाँ से लिया है, ये sin 2x होल पावर कितना है 3 अपॉन 2 प्लस सी। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गए, 28। ये कितना दिया हुआ है, इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट में 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है हमको साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है। तो हम पूरा पूरा पुट कर सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से ये 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का कितना होगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन में cos x। पुट करो वहाँ पे इंटीग्रेशन cos x, ये वैल्यू कितनी है रूट में t, dt की वैल्यू कितनी, dx की वैल्यू है dt अपॉन में cos x। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम t टू पावर -1/2 ऊपर जाके -1/2 बन जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी t टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे माइनस ये कितनी हो गई t टू पावर 1/2, यहाँ से भी कितना आ गया 1/2, तो आंसर प्लस सी लगा। तो यहाँ से ये वैल्यू बनी 2 टी टू पावर 1/2 प्लस सी। तो यहाँ t किसको पुट किया हमने 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। इसको और हम लिख सकते हैं 2, ये 1/2 बना हुआ है, 1/2 मतलब कितना रूट एक्स। तो इसको हम पूरा पूरा लिख सकते हैं रूट 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ एक्स रखा है प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29। क्वेश्चन 29 भी इसी तरीके से है, इंटीग्रेशन कितना दिया हुआ है cot x log of sin x, log of
लॉग के अंदर है वैल्यू साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे पुट कर दें हम पूरी वैल्यू, पुट लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर इतना पुट करेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है, लॉग का होता है 1/sin x। अब चेन रूल लगेगा तो sin x का दोबारा करना पड़ेगा, जो कि कितना बनेगा cos x dx इज इक्वल टू dt। cos अपन sin कितना होता है, ये cot ही बना, cos अपन sin cot हो गया। उधर जाके देखो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू आ गई cot बनेगा dt अपॉन में cot x, पुट करो वहां पे वैल्यू, तो ये बना cot x log, ये पूरी वैल्यू t है और dx की जगह क्या है dt अपॉन में cot x। तो ये cot x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन t डॉट dt। t का डेरिवेटिव कितना होगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1/2 बाहर आ गया। t किसको पुट किया हमने, log की वैल्यू कितनी है sin x होल पावर कितना है 1/2, 1/2 नॉट 1/2, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा प्लस c। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन 29 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। यहाँ पे हम नीचे वाली पूरी वैल्यू को पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में माइनस साइन x, पुट करो वापस से वैल्यू इंटीग्रेशन में, तो ये बन जाएगा साइन x अपॉन में वैल्यू t हो गई, dt की वैल्यू dx की वैल्यू dt अपॉन में माइनस साइन x, कैंसिल हो गया, माइनस बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t प्लस c। यहाँ पे वापस से सब्सटीट्यूट करवा देंगे हम t की वैल्यू, तो log ऑफ t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस cos x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन में भी हम अगर इस पूरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा दें t, तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पुट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी, तो ये डेरिवेटिव कितना हुआ, ये बना 1 sin x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं ऑलमोस्ट, इसको सब्स्टिट्यूट करवाओ उसमें, तो ये ऊपर है sin x, यहाँ पे गिवन है ये वैल्यू हमने t पुट कर दी है, ये कितना आ गया dt अपॉन माइनस sin x, ये इसका स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, बचा माइनस 1/t स्क्वायर dt। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t टू पावर -2 dt बनेगा। यहाँ से माइनस इंटीग्रेट करोगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ से -1 बचेगा, इसको प्लस बना देगा, t की पावर -1 मतलब 1/t प्लस c बचा है। t कितने को पुट किया था 1 प्लस cos x प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है।